तुम्हारे दिल में एक बात आ रही होगी कि अगर किसी की बेटी ना हो तो जी, ये भी तो बात आ रही होगी ना। तो वो मैं बता दूं, वो हदीस वहीं रुक गई। वो अब बंद कर लो ना, लाइव सुन लो डायरेक्ट। समझे? मेरी तकरीर मेरे सामने सुन रहा बंदा। अब एकदम लाइव सुनो ना, तवज्जो, ताकि मैं इधर आदर ना हो जाऊं। अगर जिसकी कोई बेटी ना हो तो किसी गरीब की बेटी लेके पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, शादी करा दो, वो भी जन्नत का हकदार बहुत है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, सुनो। आका फरमाते हैं अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। ये जो औरतें गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, दो तीन इकट्ठी हो गई, तेरी बुराई मेरी बुराई इसकी बुराई, ये कपड़े कहां से खरीदे, कौन सी मार्केट से लाई, उसकी बेटी का रिश्ता अच्छा होगा उसका बुरा होगा, उस पे हवा है उस पे जादू है, ये सारी बातें करने वाली हो। सुनो सुनो, नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती तमानीन मर्रतन। नबी फरमाते हैं अगर जुमे की नमाज के बाद जुमे के दिन अगर कोई मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके गुफिरा लहू ज़ुनूब ज़मानीन आम्मा। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाल्लाह। मगर बाज भाई भी अगर दुकानों पे बैठ जाएंगे, चौराहे पे बैठ जाएंगे, किसी अच्छे आदमी के पास जाएंगे तो उससे दुआएं नहीं कराएंगे, उससे अच्छी बातें नहीं पूछेंगे, नहीं लिखवाएंगे, नहीं कोट करेंगे। और बहनों का भी यही आलम है। बाज तो ना सही बता रहे हैं, उसके मुंह से बदबू आने लगती है। अल्लाह बरकतें फरमाए। मुंह से क्या आने लगती है? बदबू। इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ, और नई नई कच्ची बना बना के फेंक रही है। अल्लाह माफ फरमाए। नबी फरमाते अगर जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, एक बेटी हो और वो सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। अब इसके पलट पे जो दूसरी हदीस सुनाने वाला हूं वो सुनो, ताकि पता तो चले। पढ़ दो हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। हदीस का तर्जमा सुनो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितनी तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? 3 तरह। और नबी मोहर लगा दे तो कोई पीर ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा, कोई मौलाना ले जाएगा? नहीं। बोलो, अगर नबी जिसको मना कर दे, जिसको मोहर लगा दे, कोई माई कलाल ले जा सकता है? और नबी जिसको ले जाए तो कोई माई कलाल रोक सकता है? नहीं। बोलो। तो ये नबी फरमा दे सलासा 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन है? खोलूं? अब देखो किस किस की पोल खुलती है। मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को समझता हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो जो बहुत प्यारा हो, उसकी अदाएं अल्लाह और रसूल को पसंद हो। समझ में आ रही बात? 3 किस्म के लोग, थोड़ा खोल रहा हूं। मुझे पता नहीं है तुम्हारे क्या करतूत हैं और आपको पता नहीं है मेरे क्या करतूत है, पता नहीं है ना, मगर मैं खोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा हो तो आज इस जलसे से तौबा करके जाना।
और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि इन्होंने जलसा किया और हमें पैगाम मिला है। हालांकि तुम्हारा मिजाज ऐसा, अगर मैं चाहूँ ना तो हर 2 मिनट पे तुम्हें ना अशार पढ़ पढ़ के खुदा खुदा के नारे लगा के खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा, समझो, खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा मैं। मगर नहीं यार, चाहता ये हूँ कि अपने नाना की कुछ बातें तुम्हें दे जाऊँ जब आया हूँ। सुनना चाह रहे हो? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1, अच्छा औरतें सोच रही ना ये मर्दों की बातें चल रही हैं, औरतें भी इसमें दाखिल हैं। लोग जो लफ्ज है लोग, उसमें औरतें भी आती हैं। 3 किस्म के लोग। नंबर 1, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। नौजवानों, तुम मुझे कितने ही नोट दे दो, इनको नोट दे दो, किसी पीर को नोट दे दो, मेरे हाथ पांव दबा दो, किसी पीर के हाथ पांव दबा दो, किसी से दुआ करा लो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ। और हाँ, अगर माँ बाप राजी हैं तो फिर ये काम करोगे तो हर तुम्हारा काम खुशबू देगा। तो पहला मैसेज क्या है? जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो ना, माँ बाप की वजह से, उसका हक अदा करो। पहला मैसेज क्या है? समझ में आ रही बात? पहला हक क्या? बहुत सारे लोग, अगर ऐलान होता तो 5-5, 10-10 हजार रुपए खाली नाम के ऊपर, हाँ हमने चंदे में इतने दे दिए, कर लिए, और अम्मा 2 दिन से खांस रही है, 100 रुपए का उसे खमीरा ला के नहीं दे सकता, 100 रुपए की उसे दवा ला के नहीं दे सकता। समझे? अगर पीर साहब आ जाए तो उनके लिए चादर पे चादर बदली जा रही है, गद्दे बदले जा रहे हैं, सारी चीजें बदले, मुर्गे अंडे सब कुछ। अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, करो, मगर अम्मा है उसका 3 दिन से 8-8 दिन से बेचारी की चादर नहीं बदली गई है, उसके कपड़े नहीं बदले गए हैं, उसे कभी उसके मन का खाना नहीं दिया जा रहा। अरे जरा सोचो तो प्यारे, जिस नबी ने ये कहा है कि खुदा एक है, वही नबी फरमाते हैं, मालूम है क्या फरमाते हैं? अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं, उसका नबी भी नाराज और उसका खुदा भी नाराज। ये पहला सबक है, तुम्हारा पहला सबक, ये समझना पड़ेगा इस बात को। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो, नहीं चाहते हो? और भाई सभी चाहते हैं, इसीलिए मज़ार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए, मगर मज़ार शरीफ पे ना मर्दों को जाना चाहिए, औरतों को नहीं। सच्ची बात, समझ में आ रही बात? औरतों का मज़ारात पे जाना जायज़ नहीं, वो बात अलग है। तुम गन्ना छील ले और ये मज़ार के चक्कर मार रही है, तुम्हें तो लगा दिया ठिकाने से, तू जा खेत पे काम करने, और ये मज़ार पे चक्कर लगा रही। क्यों? इसके सर का दर्द ही नहीं जाता जब तक मज़ार पे 2-3 चक्कर नहीं लगाएगी। लठ फेरो, अगर ऐसी कोई हो जो खाली ढचोकले मार रही है। पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हीं औरतों को चिपट गए। जिन्नात को कोई और काम नहीं रहा क्या यार? जो कभी घर से नहीं निकली, जो कभी बाहर नहीं निकली, वो भी हू कर दिख रही, हू कर रही। अरे क्या मुसीबत है ये? पहले की औरतें कितना काम करती थी। तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, मर्दों का जायज है, तुम जाया करो। मगर मैं जो बता रहा था, बोलो जाओगे, एक बार ऐसी है, खानकाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कौन सी है, वो खानकाह कौन सी है? सुन लो, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप है। अगर माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप राजी हो जाए तो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो अल्लाह की कसम नबी फरमाते, आका फरमाते, कोई ऐसा वैसा मौलाना नहीं, आका फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्म
उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। असली चीजें सब खत्म कर दी, अल्लाह बरकतें फरमा। असली चीजें क्या कर दी, सब खत्म कर दी, सब फुरुआत पे भागे फिर रहे हैं। अभी जुलूस मोहम्मदी इंशाअल्लाह निकालेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो।